Hello, good evening, everybody. So, we are doing daily live answer writing sessions for UPSC Mains 2026 and 7. हमने इसमें सोसाइटी वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है फॉर GS1 पेपर एंड बिफोर दैट वी हैव कवर्ड GS2 एंड GS4. हमने उसमें पॉलिटी का, गवर्नेंस का, IR का किया था. फिर आपने एथिक्स का पूरा आंसर राइटिंग किया एंड देन वी डिड द हिस्ट्री पार्ट, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न एंड जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है. एंड नाउ वी आर डूइंग द सोसाइटी पार्ट. कल हमारा टॉपिक था सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी और था डाइवर्सिटी इन इंडिया. और जो आज की थीम है और सब थीम है दैट इज रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, अर्बनाइजेशन. जो ये एस्पेक्ट्स हैं ये आज की थीम है. एंड आई गिवन यू दैट थीम्स एंड सब थीम्स ऑन सिविल विद कास्ट टेलीग्राम चैनल. और इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं. एक तो वुमेन पे आना पक्का है. जैसे एक क्वेश्चन आता होता है कि भाई रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, वो चाहे प्री इंडिपेंडेंस की बात हो चाहे पोस्ट इंडिपेंडेंस की, वो थीम बहुत बार आ चुकी है. एक बनती है कि वुमेन को जो रूरल और अर्बन वुमेन हैं इनको कंपेयर किया जाए कि हाउ देयर इश्यूज आर डिफरेंट एंड व्हाट टाइप ऑफ अप्रोच डू वी नीड फॉर रूरल एज वेल एज अर्बन वुमेन रिस्पेक्टिवली. तो इस पे बन सकता है क्वेश्चन. तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस थीम इन आंसर राइटिंग टुडे. और एक चीज याद रखें कि ऑल दीज सेशंस आर अवेलेबल ऑन सिविल विद कास्ट यूट्यूब चैनल. अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी यूपीएससी मेंस 2026 और 7 करके. वी हैव 50 डेज सीरीज प्रोग्राम. दिस जो सीरीज है ये 50 दिन की है. पूरा जीएस का सिलेबस फ्रॉम 1 GS1 2 3 एंड 4 जो हमने GS2 4 1 और 3 के पैटर्न में किया है. दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको अगर अगली बार का पेपर भी दे रहे हैं 27 का या जब भी दे रहे हैं यू हैव टू फॉलो दिस हार्ड जो आपका डेली शेड्यूल है फॉर 50 डेज टू क्लियर दिस एग्जाम. इस एग्जाम की तैयारी एक बार तो आप करते हैं फाउंडेशन बैच या उसके बाद वैल्यू एडिशन करते हैं, पर जो एक्चुअल तैयारी है वो ये 50 दिन में ही होती है. व्हेन यू वर्क हार्ड टू प्रिपेयर व्हाट इज एक्चुअली नीडेड फॉर द एग्जाम. आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं पहले, पर वो चीजें कंसोलिडेट ये 50 दिन में ही होती हैं. इट्स वेरी हेक्टिक शेड्यूल बट यू हैव टू फॉलो इट इफ यू वांट टू क्लियर दिस एग्जाम. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो वही थीम पे है, दैट इज रूरल एंड अर्बन वुमेन. Compare the status of women in rural and urban India. How do socio-economic factors contribute to these differences? So you have 11 minutes to write on this question. और इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. रूरल एंड अर्बन वुमेन पे जो है क्वेश्चन.
Last 5 minutes. Last 1 minute. और जब इस क्वेश्चन में पहले हम करते हैं कंपेयर, थोड़े 20 सेकंड रह गए। टाइम्स अप। अब ना आपको पहले करना है
रूरल और अर्बन वुमेन में कंपेयर। फर्स्ट यू हैव टू कंपेयर बिटवीन रूरल एंड अर्बन वुमेन and you have to tell the reasons for that difference between urban and rural women। ठीक है, रीजंस भी बताने हैं। पहले पार्ट में क्या है, ये कंपेयर करें कि क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिफरेंसेस है। कंपेयर का मतलब होता है व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस, कि क्या डिफरेंसेस हैं एंड क्या सिमिलैरिटीज हैं। डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज बड़ा ही ऑब्जेक्टिव तरीके से कर सकते थे आप ये। जैसे मैं लिटरेसी लेवल पे देखूं तो अगर रूरल वुमेन की बात करें तो लिटरेसी इज अराउंड 65%, यहां कितनी है 83%। मतलब आपको बड़ा ही ऑब्जेक्टिव तरीके से बताना पड़ेगा डिफरेंस। बाकी भी देखेंगे फिलोसफिकल लेवल पे, बट वुमेन क्या है अराउंड 65% लिटरेसी इन कहां पे, इन रूरल एरियाज, एंड अर्बन में है 83%। एंड आप देखेंगे इन रूरल एरियाज जो लिटरेसी है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पे है, और अर्बन में क्या है टर्शरी लेवल पे या फिर जो स्किल्ड कोर्सेज हैं। रूरल एरियाज में आज भी लिटरेसी उस लेवल की है प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की, यहां पे आगे भी है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड स्किल्ड जो है। मतलब वुमेन जो टर्शरी एजुकेशन है कॉलेजेस में है वो अर्बन वुमेन ज्यादा है ना कि रूरल। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो रूरल वुमेन है वहां पे हो रहा है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। भाई जो रूरल एरियाज हैं वहां पे कौन सा प्रोफेशन होता है, एग्रीकल्चर। अगर हम उस प्रोफेशन की बात करें, अगर एग्रीकल्चर वीक होता जा रहा है तो, अगर एग्रीकल्चर वीक होता जा रहा है तो इनकम नहीं अच्छी होगी, तो वहां पे पॉवर्टी होगी, रूरल एरियाज में पॉवर्टी होगी। अब क्योंकि रूरल एरिया में मेल जो है वो अर्बन एरिया में आ रहे हैं माइग्रेट से, और वुमेन वहीं पे रह रही है रूरल एरिया में, तो किसकी पॉवर्टी हो रही है, फीमेल्स की। तो क्या हो रहा है फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। यहां पे ये फिनोमिना नहीं है। मतलब इन एरियाज में एग्रीकल्चर में मेन ऑक्यूपेशन है वुमेन का, तो वहां पे अगर उस ऑक्यूपेशन में दिक्कत आ रही है तो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी हो रही है। तो दिस आइडिया ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी इज बेसिकली अ रूरल वुमेन फिनोमिना रेदर देन अर्बन फिनोमिना। हेल्थ केयर की बात करें, अब ना मैटरनल मोर्टेलिटी रेट is very high in rural areas, around 38%। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, हेल्थ की बात करें अगर हम ऑब्जेक्टिवली देखें तो हेल्थ में क्या है 38%, और यहां पे कितना है अराउंड 23%। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी रूरल एरिया में वीक है, अर्बन में स्ट्रांग है। सोशल स्टेटस, आपको एक पता है कि अर्बन वुमेन में वुमेन का एम्पावरमेंट, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, ऑटोनॉमी क्या है ज्यादा है, बिकॉज ऑफ वैल्यू ऑफ, यहां पे लिबरल वैल्यू स्ट्रांग है, एंड वुमेन हैव मोर ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस एंड लीडरशिप, विच इज नॉट द केस इन रूरल वुमेन। ये वैल्यू सिस्टम में डिफरेंस है। पहले हमने ऑब्जेक्टिव डाटा वाले भी देखे और वैल्यू सिस्टम वाला भी देख रहे हैं। आप मेंशन कर सकते हो सैनिटेशन में, फॉर एग्जाम्पल अर्बन एरिया में 64% फैमिलीज में सैनिटेशन का एक्सेस है, रूरल एरियाज में ये 10% है। तो अगर हम यहां बात करें 10% रूरल फैमिलीज हैव सैनिटेशन एक्सेस, और यहां पे कितना है 63% अर्बन फैमिलीज हैव एक्सेस टू सैनिटेशन सर्विसेज। मतलब रूरल एरिया में वुमेन के पास सैनिटेशन का एक्सेस नहीं है और वहां पे अर्बन में है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड वुमेन। ये तो मैंने आपको बता दिया फैक्चुअल, 6-7 हो गए हैं। और क्या डिफरेंस है इसके अलावा, अगर हम इसको छोड़ दें और बाकी डिफरेंसेस की बात करें तो व्हाट आर द अदर डिफरेंसेस बिटवीन अर्बन एंड रूरल वुमेन। अगर आप देखेंगे रूरल वुमेन की आज भी जो डिमांड्स हैं, इनकी डिमांड्स यहां पे जो उठती हैं, यहां वुमेन मांगती हैं पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, यहां वुमेन एनवायरमेंटल मूवमेंट्स को लेके हैं, और यहां जो डिमांड्स होती हैं वो होती हैं फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके। मतलब अर्बन वुमेन की डिमांड्स बड़ी क्या हैं, राइट्स वाली हैं, और रूरल वुमेन की आज भी कौन सी डिमांड्स हैं, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अर्बन वुमेन को चाहिए कि भाई उनकी डिमांड आज हो गई है, मेरे को राइट नहीं है,
right to go outside even during late night hours. रूरल की डिमांड नहीं है ये, अर्बन की डिमांड्स अलग हैं, रूरल की डिमांड्स अलग हैं। वो आज भी बेसिक नेसेसिटी से जूझ रहे हैं रूरल वुमेन, और अर्बन वुमेन उससे बाहर निकल चुके हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट बिग बिग इश्यूज। तो ये है रूरल और अर्बन। मतलब जो वेस्टर्न वुमेन है वो जो डिमांड रखती हैं वो अर्बन वुमेन रखती हैं इंडिया में, और रूरल वुमेन आज भी पुरानी डिमांड्स रख रही हैं, जिससे कि जो वेस्टर्न वुमेन है वो बाहर आ गई हैं। वेस्टर्न वुमेन की जो डिमांड है आज, वो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हैं, वो बड़े ही एडवांस लेवल की हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट इक्वल राइट इन प्रॉपर्टी। वो रूरल वुमेन नहीं मांग रही हैं, उनको आया कि बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, सैनिटेशन सर्विसेज मिल जाएं, वो है। लीडरशिप ऑटोनॉमी नहीं मांग रही हैं। यहां बॉडली ऑटोनॉमी की बात होती है अर्बन वुमेन, या अबॉर्शन की मूवमेंट्स होती है, वहां नहीं होती है रूरल वुमेन में, क्योंकि वहां इतनी जागरूकता राइट्स को लेके नहीं है। दिस इज द वन मोर डिफरेंस। और बताएं क्या डिफरेंस है, अगर इसके अलावा और डिफरेंस बनाना हो तो यू हैव टू मेक अ डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू सिस्टम, व्हाट दे डिमांड, and what is the access to different type of services. So you can give a structure on the basis of these three factors. आया समझ में? तो इन तीनों फैक्टर्स के बेसिस पे आप ये आंसर कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्या हैं डिफरेंसेस हैं दोनों वुमेन में, रूरल वुमेन में और अर्बन वुमेन में। रीजंस क्या क्या हैं, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। व्हाई दीज टू रूरल एंड अर्बन वुमेन आर डिमांड्स आर डिफरेंट, रीजंस बताने हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये है पहला, अब ना वुमेन की डिमांड्स इस चीज पे डिपेंड करती हैं कि वो किस स्ट्रक्चर से आ रही हैं। मतलब डिमांड्स इस चीज पे डिपेंड करती हैं कि वो किस वैल्यू सिस्टम से आ रही हैं। वैल्यू सिस्टम, अर्बन सोसाइटी का वैल्यू सिस्टम इज डिफरेंट एंड रूरल का डिफरेंट, दैट्स व्हाई दोनों में डिफरेंस है। दोनों का फैमिली सिस्टम अलग है, रूरल अर्बन में फैमिली सिस्टम इज डिफरेंट, दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस। तो दोनों में फर्क है बिकॉज ऑफ द वैल्यू सिस्टम दैट द सोसाइटी रिप्रेजेंट एंड द वैल्यू सिस्टम दैट द फैमिली रिप्रेजेंट इन बोथ द सोसाइटीज। भाई अर्बन सोसाइटीज में जो होती हैं वहां इगैलिटेरियन वैल्यूज हैं, राइट्स बेस्ड सोसाइटी हैं, लीडरशिप रोल्स हैं। फॉर एग्जांपल इंदिरा नूई सीईओ ऑफ पेप्सिको वुमेन लीडरशिप की एग्जांपल है। वहां राइट्स की बात है, इक्वल राइट्स की बात है, वहां पे लीडरशिप है, जस्टिस है। इन रूरल एरियाज आज भी पैट्रियार्कल नॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, डोमेस्टिक ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी है, ये सोसाइटी राइट बेस्ड सोसाइटी है, और जो रूरल सोसाइटी है वो कौन सी है, ड्यूटी बेस्ड सोसाइटी है। ये राइट बेस्ड और ये ड्यूटी बेस्ड। प्रैक्टिस लाइक पर्दा यहां पे है आज भी। राजस्थान में वुमेन में विजिबिलिटी को लेके रहता है, मोबिलिटी को लेके रहता है कि भाई वो घूंघट पहन के रखेंगी, बिकॉज ऑफ रूरल सोसाइटीज आर स्टिल ड्यूटी बेस्ड एंड अर्बन सोसाइटीज आर वेल दो राइट बेस्ड है। और जो फैमिली स्ट्रक्चर है अर्बन सोसाइटीज, दे आर लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिलीज। रूरल आज भी जॉइंट फैमिलीज में है, यहां भी मेल डोमिनेटेड है। यहां पे क्या है, अर्बन सोसाइटी में इक्वल से इन बोथ वर्क एंड होम लाइफ, डिसीजन मेकिंग में प्रोग्रेसिव सोसाइटी है, यहां पे कंजर्वेटिव सोसाइटी है। तो फैमिली में भी वो आता है, फैमिली प्लानिंग में यहां पे मेन का रोल है, यहां पे दोनों का रोल है इक्वल से। सोशल मोबिलिटी में, बिकॉज इन अर्बन सोसाइटी में जो मोबिलिटी होती है, सोशल मोबिलिटी इज वेरी फास्ट। यहां पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, यू कैन गो टू एनी अदर स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन योर टैलेंट, मेरिट, या एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भाई कहीं मर्जी जॉब करो आप। प्रोफेशनल फोकस है, मल्टी नेशनल कंपनीज हैं जो वुमेन को अलाउ करती हैं, पर यहां आज भी क्या है, हायरार्की इज फिक्स्ड, वुमेन हैज टू इज लिमिटेड टू सर्टेन स्ट्रक्चर्स ऑफ द इकोनॉमी। यहां पे इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं है, वुमेन की एबिलिटी टू परस्यू करियर्स इज लिमिटेड इन द रूरल सोसाइटीज। ये दोनों में फर्क है। तो एक फैमिली सिस्टम, एक वैल्यू सिस्टम, और एक क्या है, सोशल मोबिलिटी इज वेरी डिफरेंट इन अर्बन एंड रूरल सोसाइटी। रूरल में मोबिलिटी नहीं है, फिक्स है, और अर्बन में क्या है, मोबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ये पता होना चाहिए। और ये दीज आर द सोशल फैक्टर्स, और एक है इकोनॉमिक फैक्टर्स। अदर आर इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो आप डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सोशल फैक्टर्स हैं, सेम इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं कि वुमेन इन अर्बन सोसाइटी आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, इन रूरल दे आर डिपेंडेंट अपॉन द फैमिली और अ मेल काउंटर पार्ट। फैमिली ओन्ड फार्म्स हैं यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, सभी की हैं अपनी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है। 47% ऑफ अर्बन वुमेन मेक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल डिसीजंस एज कंपेयर टू रूरल वुमेन, जहां पे 10% भी नहीं है।
यहां पे एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया है अर्बन सोसाइटीज में, मेरिट बेस्ड सोसाइटी है, मोर इंडिविजुअलिस्टिक नेचर है, इनकम लेवल्स ज्यादा हैं, वहां पे लोअर इनकम है, यहां डाइवर्स जॉब मार्केट है। तो अर्बन सोसाइटी में डाइवर्स जॉब मार्केट है, वहां पे क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप है, वहां पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, दीज एंड ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ वहां पे डाइवर्स रोल्स दैट वुमेन कैन ऑक्युपाई। रूरल सोसाइटी में कुछ ही डोमेन्स हैं जहां वुमेन काम कर पाएंगी, वो क्या बचता है, एग्रीकल्चर। यहां पे अर्बन सोसाइटी में जो केयर इकोनॉमी है वो बड़ी एक्टिव है, इनकम लेवल्स यहां बहुत हैं, यहां पे क्या है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, income levels are very strong, women have income levels, so when you have income then you get your independence। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो by giving examples of some rural areas or some urban areas। बॉम्बे के एग्जांपल ले लें, हैदराबाद लिख दें, ये सारी जो अर्बन सोसाइटी आप देखते हैं you can mention about those। ठीक है, now let's talk about the next question। अगली थीम है, एक तो होगी रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, एक अर्बनाइजेशन वाली थीम बनती है, पॉपुलेशन पॉवर्टी एंड वो वाली थीम बनती है। अब हम लिखते हैं एक क्वेश्चन और है, जैसे हम एक को आपको एक सेकंड दें, हमें जस्ट गिव मी अ सेकंड सो दैट वी कैन टॉक अबाउट सेकंड क्वेश्चन, बिकॉज हमें जो थीम हमने की है ये रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वी विल डू ऑन द थीम, जस्ट गिव मी अ सेकंड। और सोसाइटी में एग्जाम्पल्स ही हैं जो आपको ऐड करनी पड़ेंगी। टुडेज डे 33, या पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशू एंड अर्बनाइजेशन पे है, तो लिखें नेक्स्ट है डिस्कस द रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ, डिस्कस द डेवलपमेंटल इश्यूज पे क्वेश्चन आता है, ये बड़ा न्यूज में रहता है, डिस्कस द recent trends of internal displacement globally, recent trends of internal displacement globally। how does development often lead to the displacement of vulnerable communities, displacement of vulnerable communities in India।
8 minute 20 seconds। दो पार्ट है इसके क्वेश्चन के। फोर मिनट 40 seconds।
लास्ट 30 सेकेंड्स। बड़ा ही सिंपल है, जो मर्जी लिखते रहे, बस एग्जाम्पल्स हमें पता होने चाहिए। डिस्प्लेसमेंट क्यों होती है ग्लोबल लेवल पे और इंडिया लेवल पे। जैसे इसको करना है क्वेश्चन को, अब ना ये देखें, जो ये है डिस्कस द रीसेंट ट्रेंड्स में ग्लोबल डिस्प्लेसमेंट कैसे होती है। एक रीज़न होता है, द इम्पॉर्टेंट रीज़न इज, मान लो देयर इज द मिलिट्री रूल इन म्यांमार। मिलिट्री रूल इन म्यांमार होता क्या है उस मिलिट्री रूल में, जब वहाँ पे आएंगी तो लोगों के राइट्स वायलेट होते हैं, तो लोग फिर लोगों पे क्राइम्स होते हैं, लोग कहाँ पे आएंगे, कहीं और भागेंगे। मिलिट्री रूल मतलब यूज ऑफ फोर्स और वायलेंस, and there will be no rights, and the force will be used against citizens who are protesting against the military rule। तो वो भागेंगे वहां से, तो कहाँ पे आएंगे, आसपास की कंट्रीज में। तो ये है, जब प्रोटेस्ट हुए थे बांग्लादेश में, तो वायलेंस हुआ था बांग्लादेश में। थोड़ी देर साल पहले जेंजी प्रोटेस्ट हुए थे, तो वहाँ से भागे, तो कहाँ, यहाँ पे। जो वायलेंस होता है, कम्युनल वायलेंस होता है, उसके कारण भी बहुत सारे लोग भागते हैं। एट्रोसिटीज ऑन हिंदूज होते हैं कहाँ पे, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तो वो कहाँ पे आते हैं, इंडिया में। एक क्यों होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, जो वॉर्स हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी ईरान में हुआ तो लोग घूम रहे, वहाँ से भागे। यहाँ वॉर यूक्रेन में हो रहा है, वहाँ से लोग भागे, तो कहाँ जाएंगे, कहीं और जाएंगे। तो एक तो वॉर्स हो रहे हैं, दूसरा कुछ नेशंस की इकोनॉमी के वीक है, परफॉर्म नहीं कर रही है ना। देयर मैनी नेशंस जिनकी इकोनॉमी वीक है, तो लोग कहाँ जाएंगे, कहीं और जाएंगे जॉब के लिए। जो भाई फोर्स्ड माइग्रेशन होती है, जो इलीगल माइग्रेशन होती है, तो लोग जाते हैं ना। जैसे इंडिया में, जैसे पंजाब की एग्जांपल ले लें, तो पंजाब में इकोनॉमी स्ट्रांग है नहीं है, तो लोग वहाँ से माइग्रेट करके जाते हैं ना कनाडा। तो कई तो जा रहे हैं कुछ गलत होने के कारण जा रहे हैं, और कुछ क्या हैं, कुछ गलत का होने से जा रहे हैं, कुछ वैसे ही जा रहे हैं। तो डिजास्टर्स होते हैं, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तब होते हैं ऐसी चीजें। पॉलिसी फेलियर होता है, वो बांग्लादेश की एग्जांपल लिख दें। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है, ऐसे नहीं है जो माइग्रेशन है, ये क्लाइमेट नेचुरल, मतलब नेचुरल फैक्टर्स भी हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कारण भी लोग जा रहे हैं। तो जो भी हमारे आइलैंड स्टेट्स हैं, तो वहां से लोग भागेंगे ना, डर होता है कि वो आइलैंड डूब ना जाए। ह्यूमन राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, म्यांमार के रखाइन प्रोविंस में जो रोहिंग्यास हैं, जब वहां पे ह्यूमन के राइट्स उनके वायलेट होते हैं, तो वो भागते हैं। बहुत सारे भाई हैं, कराची या मोगादिशु, यहाँ पे सिटीज इतनी ज़्यादा क्या हो गई हैं, एक्सपैंड हो गई हैं, ओवर बर्डन हो गई हैं, वहाँ से लोग भाग रहे हैं। अर्बन डिस्प्लेसमेंट बिकॉज ऑफ ओवर डेवलपमेंट इन दिस रीजन्स। तो ये सारी क्या है, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट ग्लोबली हो रही हैं। इट बोथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हैं, कम्युनल वायलेंस है, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, सब फैक्टर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। वो आपको लिखने हैं, 10-12 फैक्टर सब लिख दें विद एग्जाम्पल। और इंडिया में क्यों होती हैं वल्नरेबल कम्युनिटीज, बिकॉज इंडिया में क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है, एक देखें, जो हमारा जो मेनली जो रिसोर्सेज हैं, रिच हैं, मिनरल बेल्ट है, वो कहाँ पे है, जो मिनरल या रिसोर्स रिच बेल्ट है, वो कहाँ पे है, जहाँ पे कौन रहते हैं, ट्राइबल्स। और ट्राइबल्स क्या हैं, वल्नरेबल कम्युनिटी। तो ये एक प्रॉब्लम है कि जो रिसोर्स रिच रीजन है, वहीं पे वल्नरेबल कम्युनिटीज रह रही हैं, तो उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। जब क्या होते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट आते हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट्स आए, तो जो बहुत सारी चीजें हुई, माइनिंग प्रोजेक्ट्स आए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, वो भी कहाँ पे आते हैं, हिली एरियाज में, जहाँ रिवर्स का फ्लो ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल तेरी डैम इन उत्तराखंड डिस्प्लेस इंटायर विलेजेस, और ट्राइबल एरियाज हैं। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो सरदार सरोवर डैम था, आपने वो बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वहां पे सरदार सरोवर डैम के कारण बहुत सारी उस एरिया में जो वल्नरेबल कम्युनिटीज रह रही थी, वो डिस्प्लेस हुई, इंडिजिनियस लोग थे वहाँ के।
काकीनाडा में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया आंध्र प्रदेश में, तो वहां से बहुत सारे फार्मर्स और रूरल पॉपुलेशन निकली, वो भी क्या है, वल्नरेबल सेक्शंस हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, टूरिज्म डेवलपमेंट होती है, अंडमान निकोबार में हो रहा है, ग्रेट इंडियन निकोबार प्रोजेक्ट है, वहां जरावा कम्युनिटी को निकलना पड़ रहा है, ट्राइबल कम्युनिटी को। पोलावरम प्रोजेक्ट था इन बेसिकली इफेक्टिंग द डिस्प्लेस्ड, इफेक्टिंग द वल्नरेबल कम्युनिटीज देयर इन पोलावरम प्रोजेक्ट। तो आप बताओगे कि भाई रिसोर्स रिच रीजन है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पे भी ऐसा होता है, या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पे रूरल एरियाज में होते हैं, बिकॉज ऑफ अब अर्बन एरिया सैचुरेट हो गए हैं, तो रूरल एरिया में घुसेंगे, वहां पे कौन है, फार्मर्स हैं। तो इंडिया में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज, कि भाई रिसोर्स रिच बेल्ट है, वहां पे ट्राइबल्स हैं, और जहां पे हमें स्ट्रेटेजिक पर्पस के लिए अंडमान और निकोबार में डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, बिकॉज अंडमान निकोबार इज लाइक इंडिया का नेचुरल क्या है, ये इंडिया का नेचुरल क्या है, अंडमान निकोबार इज लाइक इंडिया नेचुरल क्या है, ये एक तरह से ये है, तो जो आइलैंड है इंडिया का क्या है, नेचुरल एयरक्राफ्ट करियर है, ये समुद्र के बीचों बीच पड़ा है, तो इंडिया को इसको डेवलप करना है रीजन को फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, बट दैट विल लीड टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइब्स जो अंडमान में रहती हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक पर्पसेस हैं वो हैं, जो हमारा डेवलपमेंटल गोल है वो है, रिवर्स के कारण है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हो, वो तो वहीं पे बनेंगी जहां पे क्या है, पोर्ट्स हैं आसपास, पर वहां पे रहते कौन है, वल्नरेबल कम्युनिटीज। तो जहां पे भी हमें एरियाज चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वहां पे रहते कौन है, वल्नरेबल कम्युनिटीज, और इसीलिए क्या होता है इंडिया में उन पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको करते हैं एक और क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन ऑन एजिंग पॉपुलेशन पे भी कर सकते हो, पर हम अर्बनाइजेशन पे करेंगे, उस पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा हैं, अर्बनाइजेशन पे। तो लिखें क्वेश्चन को, लिखें अ डिस्पर्स पैटर्न ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट इज अ डिस्पर्स्ड पैटर्न ऑफ a dispersed pattern of a dispersed pattern of urbanization leads to sprawl of associated problems. ये है एक लाइन, उसके बाद है स्टेटमेंट, इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस हाउ, इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस हाउ in this context discuss how India should manage the how India should manage the inevitable process of inevitable process of urban growth, urban growth going into the future। ये इसको करें, 15 मार्क कर रहा है, यू हैव 11 मिनट्स।
Last 5 minutes. Last 30 seconds.
अब देखें इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज अ डिस्पर्स्ड पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, मतलब जो अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन है लीड्स टू स्प्रॉल ऑफ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, कि जो अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन है उसके कारण एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, उस कंटेक्स्ट में बताना है कैसे मैनेज करें अर्बन ग्रोथ गोइंग इनटू द फ्यूचर। कि जो अर्बनाइजेशन अभी हो रही है अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, उसके कारण जो इश्यूज हो रहे हैं, हाउ इंडिया शुड मैनेज द इनएविटेबल प्रोसेस ऑफ अर्बन ग्रोथ गोइंग इनटू द फ्यूचर, कि आगे तो ग्रोथ होनी है अर्बन ग्रोथ, हाउ वी शुड प्लान दैट प्रोसेस अहेड। तो अब ना ये एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, इट इज नॉट द डायरेक्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, तो ट्राई टू मेक अ फ्लो चार्ट बाय मेंशनिंग एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स ऑफ अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, या फिर बेटर वर्ड इज जो लिखा है वही यूज करें, डिस्पर्स्ड पैटर्न ऑफ अर्बनाइजेशन। कभी भी ना पेपर में अपने वर्ड्स यूज ना करें, जो क्वेश्चन है आपका उस क्वेश्चन में जो लिखे वर्ड्स हैं एग्जैक्ट उसी की सब हेडिंग बनाएं। आई एम रिपीटिंग अगेन, जो भी क्वेश्चंस में लिखे हुए वर्ड्स हैं उसी वर्ड्स को यूज करके हेडिंग सब हेडिंग बनाएं, अपने वर्ड्स ऐड ना करें। तो एग्जैक्ट वर्ड दिखने चाहिए आपके हेडिंग सब हेडिंग में, ताकि उसे लगे कि इसने ये क्वेश्चन एड्रेस कर दिया है, उस पार्ट को एड्रेस कर दिया है। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो फ्लो चार्ट में दिखाओगे आप, कि भाई जो आप कह रहे हो आज इंडिया में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन को लेके। जैसे एक क्या है सर, एग्रीकल्चरल लैंड पे स्ट्रेन है, वहां बार एक्सपैंड कर रहे हैं रूरल एरियाज में। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है, एग्जांपल दिल्ली पोल्यूशन सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। सोशल फ्रेगमेंटेशन, भाई एक जगह स्लम्स हैं, एक जगह बड़े बड़े टार्स हैं, सोशल फ्रेगमेंटेशन इन द अर्बन सोसाइटी। वाटर स्ट्रेस है, अर्बन सोसाइटी में पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, पेड वाटर नहीं आता है पानी, बिकॉज प्रोसेसिंग जो कैपेसिटी है वो कम है और डिमांड इज वेरी हाई। इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है बिकॉज ट्रेवलिंग टाइम बहुत ज्यादा है, ट्रांसपोर्टेशन बड़ी वीक है, टाइम ज्यादा लग रहा है। दीज आर द प्रॉब्लम्स। एक आदि और लिख दें, जैसे आपने देखा ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दिल्ली में जाएंगे तो भाई इतना ज्यादा ट्रैफिक है बिकॉज डेंसिटी इज इंक्रीज्ड, अर्बन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी हैज इंक्रीज्ड बट नॉट द करस्पॉन्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपने लिख दिए 6-7 इशू एग्जाम्पल देके। कैसे मैनेज करें, सबसे बड़ी है जो प्रॉब्लम्स हैं उसी के हिसाब से मैनेज करेंगे। हाउ टू मैनेज, पहला है प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे दिल्ली में मेट्रो है तो जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उसे कम करें बाय इंपोजिंग हाई पार्किंग फीस, या फिर बाय इंक्रीजिंग द जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ व्हीकल्स है, ताकि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ मूव करें। अर्बन प्लानिंग शुड बी कंपैक्ट। Ahmedabad Sabarmati riverfront development transformed a dispersed area into a compact urban space. अहमदाबाद का साबरमती रिवरफ्रंट है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, तो कंपैक्ट अर्बन प्लानिंग होनी चाहिए। अर्बन प्लानिंग शुड बी कंपैक्ट इन द सेंस, ऐसा नहीं है कि अब लैंड हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, एफिशिएंट लैंड यूज, लैंड कम है बट यू हैव टू मेक अ एफिशिएंट यूज ऑफ लैंड बाय हैविंग अ कंपैक्ट अर्बन प्लानिंग। Example Ahmedabad, smart city initiatives, so that efficiency of resources should increase in this smart city initiatives. Government has taken these steps so that resources in these cities can be used very efficiently. तो ये आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे आपको स्मार्ट सिटी की बातें करनी है या कंपैक्ट अर्बन प्लानिंग की बात करनी है। प्रिजर्वेशन ऑफ ओपन स्पेसेस, जो आपको पता होता है कि भाई अब आपको फॉरेस्ट भी बनाने पड़ेंगे, प्रिजर्वेशन ऑफ ओपन स्पेसेस बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। एग्जांपल इज जो सिटीज लाइक चंडीगढ़, सो दैट एनवायरमेंटली वो क्या हो, सस्टेनेबल हो। कम्युनिटी शुड बी इंगेज्ड इन प्लानिंग सो दैट इट शुड बी अ बॉटम अप अप्रोच, कम्युनिटी प्लानिंग होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी टॉप डाउन अप्रोच। ये है प्रोसेसिंग कैपेसिटी, मतलब रीयूज रिड्यूस का फंडा होना चाहिए ताकि रिसोर्सेज कम यूज हो और वेस्ट कम हो। मेन प्रॉब्लम इन अर्बन सोसाइटीज वाटर एंड वेस्ट जनरेशन जो होता है,
ग्रीन बेल्ट क्रिएशन करनी पड़ेगी। और एक होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज जोनिंग रेगुलेशन। स्ट्रिक्ट जोनिंग होनी होगी कि भाई जो चंडीगढ़ में भी यही है, तो स्ट्रिक्ट जोनिंग प्लानिंग, ताकि भाई पता हो कि ये जोन किसके लिए है, ये जोन किसके लिए है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंग्स कैन बी टैकल्ड इजीली। और मेन यही है, आपको सस्टेनेबल बनाना है, एफिशिएंट बनाना है। ये ना हो कि टाइम वेस्ट हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, कंजेशन कम करना है, वाटर इंश्योर करना है फ्री हो। तो जो नेचुरल तरीके हैं, पोल्यूशन कम होगा तो वाटर भी अवेलेबल हो पाएगा। यही है, दैट इज अ वे टू डील विद दैट प्रॉब्लम। अब हम करते हैं जो लास्ट थीम है सोसाइटी की इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।